अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.1 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि राइट डाउन द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। इनकी हमने nth टर्म जो है ना वो लिखनी है। अब देखें आपके पास जो क्वेश्चन है 1, 4, 9 एंड सो ऑन। इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे तो कि ये हमारे पास इक्वल है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इसी के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम इसको ये लिख लें कि ये जो है ना वो n स्क्वायर बन रही है, इसकी जो ये n स्क्वायर के इक्वल है, और इस तरह हमारे पास इसकी जो nth टर्म है वो बनेगी an इज़ इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1, 1 + 2, 1 + 2 + 3। अब ये देखें, ये जो है ना सम ऑफ़ द नेचुरल नंबर्स है। सम ऑफ़ द नेचुरल नंबर्स का जो सीरीज़ होती है ना, द सम ऑफ़ द नेचुरल नंबर सीक्वेंस, जो है ये टर्म्स ऐसे ही आ रही है, सम ऑफ़ द नेचुरल नंबर्स। इन टर्म्स की जो सीरीज़ हमारे पास होती है ना nth, वो होती है हमारे पास n × n + 1/2। ये आप इसको करके देख लें, यहाँ पे n की वैल्यूज़ रखें तो ये हमारे पास ऐसे ही टर्म्स जो है ना वो आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है a1, b1, a2, b2, a3, b3 एंड सो ऑन। तो ये सिंपल सी हमारे पास टर्म है, तो a इसकी nth टर्म क्या बनेगी, an और bn। ठीक है, इसका नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी सिंपल है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी nth टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, n x⁴n। ठीक है, इसको देखें, ये हमारे पास इसकी nth टर्म क्या बनेगी, इसकी ये देखें a1 तो हर किसी में है, a1 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखें d की जगह d के साथ 1 है, यहाँ d के साथ 2 है, अगली जो टर्म आएगी उसमें d के साथ 3 होगा, यहाँ d के साथ 0 है। मतलब यहाँ पे हम प्लस n से 1 कम है d के साथ, n - 1 × d, ये इसकी nth टर्म बनेगी। इसकी देखें तो इसकी हमारे पास nth टर्म बनेगी a1 r⁴। यहाँ पे देखें 1 टर्म है तो r⁴ 0 है, दूसरी टर्म है तो r⁴ 1 है, तीसरी टर्म है तो r⁴ 2 है। तो इसका मतलब यह है r⁴n - 1, n में से 1 कम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसकी nth टर्म हमारे पास क्या बनेगी, nan और इसके साथ आ जाएगा ओवर में bn + c। ठीक है, अब ये लास्ट है, इसकी आपको पता है हमने ये 1 ओवर में ये हमने इसकी पहले बनाई है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी a1